ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। हमने इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम का ईरान को निहायत वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी। अंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद फितने खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। ऑपरेशन शबान के दौरान मजीद 4 खारिजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से भी निशाना बनाया। 24 घंटों में 17 हलाकतें। 26 खवारिज 6 और 7 जुलाई की कार्रवाई में मारे गए खवारिज की तादाद 43 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 89 दहशतगर्द हलाक। कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर मिसमार करने का सबब बनने वाले अहकामात वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले ले आरी फिर पूरे कराची तक फैला दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SPCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन आबाद की जानिब से गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक वफाकी आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम कहा। साबिक जस्टिस गुलजार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। नस्ला टावर और रॉयल पार्क गिरा दिया गया। मुआवजे के इंतजार में मुतासरीन अल्लाह को प्यारे हो गए। ये जुडिशल मर्डर था। कौन सी बिल्डिंग कानूनी है कौन सी नहीं, ये फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत के साथ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार भी मुआवजे की अदायगी के लिए अपना हिस्सा डालें। बशर के वस्ता में जंग के भड़कते शोलों को बुझाने की कोशिशें। सालिस मुमालिक मुफाहमत की राह तलाश करने के लिए मुतहरिक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कोशां। कतरी वफ़द तेहरान में मौजूद। सालिसों की सिफारती कोशिशों के बायस गुज़िश्ता रात कोई हमला नहीं हुआ। वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा, सालिस मुफाहमती यादाश्त को मुकम्मल नाकाम होने से बचाना चाहते हैं। फ्रीकैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ईरान गुज़िश्ता मुज़ाकरात में जोहरी मुआहदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप खुद भी आपने हुर्मज़ खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाहां हैं। अब नए हुर्मज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं। बहरी गुजरगाह पर आमदोरफ्त अमरीकी निगरानी में मामूल के मुताबिक जारी है। सेंटकॉम का दावा। कहा, हाल ही में 55 तिजारती जहाज़ों ने गुजरगाह अबूर की। 1 करोड़ 70 लाख बैरल से ज़ायद तेल मुंतकिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सेंटकॉम मोहदेदार ने बताया कि 2 रोज़ में 170 ईरानी अहदाफ पर हमले किए। दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स और मिसाइल ज़खायर को निशाना बनाया। आपने हुर्मज़ के करीब साहली लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल बरसाए। कशीदगी से बचने के लिए हमलों में वक्फा किया गया। फिलहाल सिफारतकारी का मौका दे रहे हैं। ज़रूरत करने पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरानी फौज रहबर आला के कत्ल का बदला जरूर लेंगी। कमांडर खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर का ऐलान। जनरल अली ने कहा, कातिलों से क़सास लिया जाएगा। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ कमज़ोरी ना समझे, उसे अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी फौज के बहादुर जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, अपने हुर्मज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक नहीं। अमरीका ने फौजी कार्रवाई की तो बहरी गुजरगाह मरहलावार खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। रहबर आला अलविदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन। आयतुल्ला अली खामनाई को आहों और सिसकियों के साथ रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 करोड़ अफराद ने रहबर आला को अलविदा कहा। हर तरफ रिक्कत आमेज़ मनाजिर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। शुरका का कातिलों से बदला लेने का मुतालबा। शहीद रहबर आला के करीबी मुशीर अली असगर हिजाजी मंजर-ए-आम पर आ गए। जनाजे में शिरकत की। इराक़ में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। DPO करक के मुताबिक हलाक दहशतगर्द SHO बांडा उमर नवाज और इंस्पेक्टर ताहिर नवाज की शहादत में मुलविस थे। विफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा।
मशकूक नादरा शनाख्ती कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदे निशाने पर। सिंध भर में 16,000 ID कार्ड मशकूक करार। 10,000 से ज्यादा को ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक शनाख्ती कार्ड रखने वाले 4,000 अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका। लाहौर में सानेहा कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत। 10 रोज गुजर गए, मुकदमा दर्ज हुआ मगर तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। सरकारी गफलत का ताहाल तय्युन न हो सका। लाहौर में सानेहात के बाद स्कूलों की फिटनेस के नाम पर हुकूमती अहकाम तो जारी हुए मगर मुतल्लिका इदारे एक दूसरे की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अब भी सैकड़ों मखदूश इमारतें, शहरियों की जानों के लिए खतरा। या पंजाब हुकूमत ने सानेहात से कोई सबक ना सीखा, शहरियों का सवाल। और माड़ा के करीब निजी एयरलाइन कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। गहरे समंदर से पुर्जे बरामद। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले। तर्जुमान PAA के मुताबिक पुर्जे तहकीकात में इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। मीरपुर खास में कम उम्र बच्ची से मुबैना ज्यादती और हलाकत का केस। गिरफ्तार जाली आमिल और साथ ही 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 बच्चियों को मशरूब में बेहोशी की गोलियां मिलाकर पिलाने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। जाली आमिल का एतराफ। लाहौर के इलाके छरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से तालिबा की लाश मिलने की तहकीकात। मौत गले में फंदा लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं। जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट्स, DNA शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। हतमी राय फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद दी जाएगी। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक के 2 बेटों को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के दावों पर सवालिया निशान। फैसलाबाद में सफाई के नाकिस इंतजाम। कई इलाकों में कचरे के ढेर। सैकड़ों वेस्ट वर्कर 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुल्तान में निश्तर रोड की तामीर का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे, एम्बुलेंसेस का गुजरना भी दुश्वार। गुजरांवाला में मैस ट्रांजिट बस मंसूबा शहरियों के लिए जहमत। तरक्याती काम में पेशरफ्त न होने के बायस ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल। बहावलपुर में सीवरेज का पानी सेंट्रल लाइब्रेरी पार्क में जमा। अवाम के पास खाने के पैसे नहीं, कारोबार खत्म हो चुके। दूसरी तरफ जहाज और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पहले मरहले में पेशावर में सरकारी अस्पतालों और ट्रांसपोर्ट मकामात पर मुफ्त सहूलत दी जाएगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 20 बरस बाद पहले आम इंतखाबात का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मक़दस और गजा में 28 नवंबर को बैक वक्त इंतखाबात होंगे। 2006 के आम इंतखाबात में हमास ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। इसराइली फोर्सेस की खुली दहशतगर्दी। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन मस्जिद अल-अक़सा में नमाज जुमा के बाद गिरफ्तार। इसराइली जेल में फ़लस्तीनी कैदियों से भी बदसलूकी। हथकड़ियों में जकड़े भरना कैदी की तस्वीर पोस्ट कर दी। गजा में इसराइली मजालिम पर लेबर पार्टी का मौक़िफ़ बहुत सख्त होना चाहिए। बरतानवी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार एंडी बर्नहम बरस पड़े। सिहोनी यहूदी बस्तियों से तिजारती रवाबित ख़त्म करने का मुतालबा। भारतीय पंजाब में सिखों ने सतलुज फिल्म पर पाबंदी का तोड़ निकाल लिया। गांव-गांव बड़ी स्क्रीन्स लगाकर फिल्म की नुमाइश। गुरुद्वारों में भी फिल्म की नुमाइश का खुसूसी एहतमाम। खबर एजेंसी के मुताबिक फिल्म सतलुज ने सिखों के मावरे अदालत कत्ल ने भारत के सिखों के जख्म ताज़ा किए।